हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्वेश्चन हब। मैं हूं आलोक रंजन और मैं लेकर आया हूं पंप सीरीज का ये 25वां प्रश्न। दोस्तों, आज का जो प्रश्न है ये है कि व्हाट इज द कैविटेशन एंड प्रिवेंटेशन ऑफ कैविटेशन। कैविटेशन क्या है और उससे हम कैसे हम अपने पंप को बचा सकते हैं या इसका बचाव क्या है। दोस्तों, कैविटेशन को समझने के लिए सबसे पहले हम आपको बता दें कि हमने ये जो डायग्राम बनाया है ये हमारा पंप का सक्शन लाइन है। पंप की सक्शन लाइन है। कोई भी सपोज करो कि कोई तालाब है, तालाब से पंप लिक्विड को सक करके टैंक बी में भेज रहा है। और दोस्तों, ये पंप सेंट्रीफ्यूगल पंप है, पंप का इम्पेलर है और इम्पेलर की आई है ये, है ना दोस्तों। इतना तो क्लियर हो गया। दोस्तों, आप जानते हो कि किस, अब हम दूसरे स्टेप पे जा रहे हैं। दोस्तों, आप जानते हो कि कोई भी लिक्विड है, अगर एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे उसकी अगर बॉइलिंग पॉइंट 200 है तो वैक्यूम में उसकी जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम हो जाएगी। यानी कि जैसे जैसे हम वैक्यूम बनाते हैं किसी सिस्टम में, तो लिक्विड का जो है, जो लिक्विड नॉर्मल एटमॉस्फेरिक पे जिसका टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट जो है 200 है, वो वैक्यूम में आके उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो घट के वो 180 या 150 आ जाएगा। डिपेंड करता है कि कितने वैक्यूम पे आप ला रहे हो। जैसे अगर हम पानी की बात करें तो पानी जो है एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे बॉईल हो जाता है। लेकिन अगर हम उसी पानी को 350 mmHg के वैक्यूम में ले जाएं और बॉईल करें तो वो 75 डिग्री पे ही 75 डिग्री ही उसे हीट देना पड़ेगा और वो तुरंत बॉईल हो जाएगा। और इसी तरह अगर हम बहुत कम वैक्यूम 29.7 mmHg का वैक्यूम बना लें और उसमें पानी को बॉईल करना चाहें तो वो 0 डिग्री पे ही बॉईल हो जाएगा। यानी कि जैसे जैसे हम वैक्यूम बनाते जा रहे हैं वैसे वैसे हमारा पानी का जो है बॉइलिंग पॉइंट है वो घटता जा रहा है। अब दोस्तों देखिए, अब हम हमारा पंप कैसे काम करता है वो देखिए। दोस्तों, सपोज कीजिए कि ये तालाब है, वहां पे तो एक एटमॉस्फेरिक का प्रेशर पानी पे लग रहा है। एक एटमॉस्फेरिक का प्रेशर 1 atm का प्रेशर हमारा लग रहा है, पानी पे दबाव लग रहा है। तो यहाँ पे हमारा 1 kg है। और यहाँ पे दोस्तों जैसे ही इम्पेलर घूमता है तो इम्पेलर के घूमने से यहाँ पे इम्पेलर के आई पे वैक्यूम क्रिएट होता है। और जब वैक्यूम क्रिएट होता है तो यहाँ पे 1 kg है और यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट हुआ। वैक्यूम आप कितना भी मान लो, सपोज करो कि एक एटमॉस्फेरिक में आप तो जानते हो कि 760 mmHg होता है। 760 mmHg बराबर हमारा हो गया एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो यहाँ पे 760 mmHg का प्रेशर लग रहा है और वैक्यूम सपोज करो कि यहाँ पे हमारा 350 mmHg बन गया। 350 mmHg बन गया। तो दोस्तों क्या होगा कि कोई भी लिक्विड हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाता है। तो सपोज करो कि यहाँ पे 760 mmHg है, यहाँ पे 350 mmHg हो गया। तो यहाँ से लिक्विड तुरंत सक होके इम्पेलर के आई के पास पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों कैविटेशन में क्या होता है कि कैविटेशन जब फिनोमिना उत्पन्न होती है तो वो, जैसे हमने बताया कि इम्पेलर की आई पे 350 mmHg का प्रेशर जनरेट हुआ, यानी कि यहाँ पे लो प्रेशर हुआ, यहाँ पे हाई प्रेशर हुआ, लिक्विड यहाँ पे पहुंच गया। तो हम सपोज करो कि यहाँ पे हम पानी ही पानी जो है तालाब से लेके टैंक बी में भेज रहे हैं। तो जो पानी की जो बॉइलिंग पॉइंट है अगर एक एटमॉस्फेरिक पर देखें तो 100 है। लेकिन यहाँ पे कितना बन गया वैक्यूम, 350 mmHg। तो वहाँ पे जो पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो डायरेक्ट 75 आ गया। यानी कि जो पानी 100 डिग्री पे बॉईल हो रहा था, अब क्या होगा, वो 75 डिग्री पे ही बॉईल हो जाएगा। दोस्तों, तो जब यहाँ पे इम्पेलर के आई पे 350 mmHg का वैक्यूम बना तो जो हमारा पानी है 75 डिग्री पे बॉईल होना शुरू होगा। लेकिन चूंकि 75 डिग्री तो यहाँ का टेम्परेचर है नहीं कि वो बॉईल होगा, तो पूरा का पूरा बॉईल नहीं होगा। लेकिन 75 डिग्री पे 75 डिग्री जो बॉइलिंग पॉइंट है और 350 mmHg जो है हमारा प्रेशर है, तो 350 mmHg के वैक्यूम पे पानी जो है, पानी का पार्शियल वेपोराइजेशन होगा, बहुत पार्शियल, यानी कि बहुत
1% वेपोराइजेशन होगा। अगर 100% में लेके चलें तो 99% तो वेपोराइज नहीं होगा 75 पे, लेकिन 1% जो होता है वो सपोज करो कि होगा। दोस्तों अगर कोई कंटेनर में, अगर हम किसी कंटेनर में पानी रखे हैं, पूरा पानी भरे हैं, तो जब उसमें बॉइलिंग स्टार्ट होती है तो अगर उस पानी को हमें बॉईल करना है तो आप जानते हो कि वो तुरंत बॉईल तो होता नहीं है। सबसे पहले वो बहुत कम उसके 1 या 2 बबल्स बॉटम में बनना शुरू होते हैं, बबल्स बनेंगे और फिर ऊपर जाके फूटेंगे। और यही प्रक्रिया तब तक चलेगी जब तक पूरे कंटेनर का टेम्परेचर पूरा 100 डिग्री ना हो जाए। और जब 100 डिग्री हो जाता है तो पूरा का पूरा पानी वेपोराइज हो जाता है। तो ठीक उसी तरह यहाँ पे जब 350 mmHg का प्रेशर बना और वहाँ पे हमारा 75 डिग्री वाटर के बॉइलिंग पॉइंट है, तो वहाँ पे हमारा पूरा का पूरा पानी तो वेपोराइज होगा नहीं, बहुत माइनर 1% हमारा जो पानी है, या बहुत 10 या 15 ड्रॉप जो होती है, वो जो होगी बबल, उसमें बबल फॉर्मेशन होगा और वो बबल्स जाके इम्पेलर के आई पे फूटेगी। दोस्तों कोई भी बबल अगर फूटेगी तो वो एक रिएक्शन फोर्स देगी। आप जानते हो कि कोई भी बबल्स अगर कहीं भी फूटती है तो एक रिएक्शन फोर्स देती है, यानी कि फोर्स लगाती है बाहर की तरफ। तो यहाँ पे जो है इम्पेलर के आई पे जैसे बबल बना और वो ऊपर आके इम्पेलर के आई पे फूटेगी, तो इम्पेलर पे वो एक रिएक्शन फोर्स देगी। और चूंकि उस समय तो कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, लेकिन यही प्रक्रिया बार बार होती रहेगी, बबल्स बनेगा, इम्पेलर पे आके फूटेंगी, तो उसमें तो वहाँ पे 2 प्रक्रिया होगी। एक तो जो है इम्पेलर बार बार बबल्स आएंगे और फूटेंगे, रिएक्शन फोर्स लगाएंगे तो इम्पेलर डैमेज होने का चांस है। और दूसरा, जितनी बबल्स आके फूटेंगे इम्पेलर के आई पे, वहाँ पे एयर पॉकेट बनना स्टार्ट होंगे, क्योंकि बबल्स में एयर होते हैं और वो बबल्स में जो एयर है इम्पेलर की आई पे आके वो फूटेंगे और वहीं पे एयर पॉकेट बनाते जाएंगे। तो दोस्तों शुरुआत में क्या हुआ था कि यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट हुआ था, जिसकी वजह से प्रेशर डिफरेंस की वजह से हमारा लिक्विड यहाँ पे पहुंच गया था। लेकिन यहाँ पे जब बबल फॉर्मेशन की वजह से जो है गैस यहाँ पे कलेक्ट होने, एयर पॉकेट बनने लगी, तो जब एयर पॉकेट बनने लगेंगी तो वैक्यूम ब्रेक हो जाएगा। आप जानते हो कि किसी भी अगर वेसल में वैक्यूम है तो वैक्यूम अगर आपको ब्रेक करना है तो उस वेसल में आप एयर खोल देते हो, तो वो वैक्यूम वाला वेसल है, जैसे ही एयर उसमें इंटर होती है तो वैक्यूम तुरंत ब्रेक हो जाता है। तो ठीक उसी तरह यहाँ पे इम्पेलर के आई पे बबल्स आके फूटेंगे और एयर पॉकेट बनेंगे, तो धीरे धीरे वैक्यूम वहीं ब्रेक हो जाएगा। जब वैक्यूम ब्रेक हो जाएगा तो ये भी यहाँ भी 760 mmHg का प्रेशर हो जाएगा और यहाँ भी हो जाएगा। चलो 760 mmHg नहीं तो भी लगभग 690 या 680 mmHg का यहाँ पे इम्पेलर के आई पे प्रेशर हो जाएगा और यहाँ पे 760 mmHg का प्रेशर। तो ये बहुत कम प्रेशर डिफरेंस है। लिक्विड उस कंडीशन में लिक्विड यहाँ से यहाँ तक जाएगा ही नहीं, क्योंकि प्रेशर डिफरेंस बहुत कम हो गया, वेपर यहाँ पे भर गई, एयर भर गई, जिससे हमारा वैक्यूम ब्रेक हो गया। तो बहुत कम यहाँ पे जो है लिक्विड का प्रेशर डिफरेंस जो है बहुत कम हो गया, जिसके वजह से लिक्विड यहाँ से सक होके इम्पेलर के आई तक नहीं जाएगा। अब जब लिक्विड यहाँ तक नहीं जाएगा इम्पेलर के आई पे, तो लिक्विड का जो है डिलीवरी है वो भी नहीं होगी, क्योंकि लिक्विड मिल नहीं रहा। उस केस में क्या होगा, हमारा इम्पेलर ड्राई घूमेगा, मतलब विदाउट लिक्विड वो घूमेगा। और जब दोस्तों विदाउट लिक्विड घूमेगा यानी कि ड्राई घूमेगा, तो एक तो इम्पेलर में वाइब्रेशन होगा, इम्पेलर ओवरहीट होगा, इम्पेलर में नॉइस होगी, नॉइस होगी, फिर पिटिंग कोरोजन होगा और ओवरऑल हमारा जो इम्पेलर जो है वो डैमेज हो जाएगा। तो ये हमारी फिनोमिना जो कहलाएगी केविटेशन। तो दोस्तों केविटेशन से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं? दोस्तों केविटेशन से बचने के लिए हमारा जो पहला जो है वो ये है कि जो पहला जो केविटेशन रिमूव करने का जो तरीका है
कि राइज द लिक्विड लेवल इन अ टैंक। टैंक में जो है किसी भी कंडीशन में टैंक का जो लेवल है वो कम नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम भरा होना चाहिए। तो पहला तो लिक्विड लेवल इन अ टैंक मैक्सिमम होना चाहिए। दूसरा, लोअर द पंपिंग टेम्परेचर। जो पंपिंग टेम्परेचर है, यानी कि एक तो इसमें दो चीज हो सकता है, एक तो जो लिक्विड आप भेज रहे हो उसका टेम्परेचर डाउन करो, या जो लिक्विड को पंप कर रहे हो तो पंपिंग के दौरान जो टेम्परेचर बढ़ रहा है तो उसको भी आप कम करो। लोअर द पंपिंग टेम्परेचर, और पहला था राइज द लिक्विड लेवल इन अ टैंक, और तीसरा जो होता है यूज अ पंप विथ अ लार्जर इम्पेलर आई ओपनिंग। इम्पेलर की आई की जो ओपनिंग है उसको आप बढ़ाओ, मतलब इम्पेलर की जो आई ओपनिंग है उसे लार्जर करो, तो हमारा कैविटेशन से हम बच सकते हैं। और नेक्स्ट है हमारा कि पंप शुड बी और एयर टाइट, यानी कि पंप में किसी भी तरह से यहाँ पे एयर नहीं होना चाहिए, एयर टाइट होना चाहिए, यानी कि एयर प्रूफ होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा है कि फ्रिक्शन लॉसेस शुड बी डिक्रीज, किसी भी तरीके से यहाँ पे बहुत कम फ्रिक्शन लॉसेस होना चाहिए। यहाँ पे फ्रिक्शन लॉसेस बहुत हो जाता है क्योंकि यहाँ पे हमारा एनआरवी होते, फुटवॉल होता है, फिर यहाँ पे स्टेनर होते हैं, फिर यहाँ पे आइसोलेशन वाल होते हैं, फिर प्रेशर गेज होता है, फिर फिल्टर होते हैं। तो ये बहुत सारे हमारे फ्रिक्शन लॉसेस वहाँ पे हो जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा रिड्यूस द एनपीएसएच रिक्वायर्ड, जो एनपीएसएच है नेट पॉजिटिव सेक्शन हेड रिक्वायर्ड है उसे आप कम करो। अब दोस्तों ये कैविटेशन हो गया। अब एनपीएसएच क्या होता है ये मैं इसके पार्ट 2 में बताऊंगा। तो यहाँ तक आपको कैविटेशन समझ में आ गया। अब जो है एनपीएसएच क्या है वो अगली वीडियो में बताऊंगा आपको। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा छोटा सा प्रयास, आप जरूर कमेंट करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।